तो जी नमस्कार। तो ये हम जो वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वो बस शुरुआत के 2 क्वेश्चन का है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर हमको फेस करना पड़ा ड्यूरिंग, मतलब हम जब ये वीडियो बना रहे थे, तो हम जो बात का जो वीडियो है वो धीरे धीरे अपलोड करेंगे, ठीक है। अभी भी शायद से आप सुन ही रहे होंगे कि बाहर से काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, तो इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो में कुछ गलती किया है हमने तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, और कुछ अगर सुधार की गुंजाइश है तो आप वो भी हमें बोल दीजिएगा, हम उसको सुधारने की प्रयत्न का ज़रूर करेंगे। और अगर अच्छा लगे तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12, और आज शायद से डेट भी 12 है। हाँ, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12, यहाँ पर क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, और यही इसी का जो एक्सरसाइज 12.1 है, बस वही बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसको हम LPP बोलते हैं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम करने जा रहे हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं, और इसी के साथ साथ हम समझते भी जाएंगे और करते भी जाएंगे। तो जो पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है जो कि 12.1 में बेसिकली हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। किसी भी एक हमको लीनियर प्रोग्राम मतलब लीनियर फंक्शन एक दिया हुआ होगा। लीनियर मतलब कि इसका पावर 1 है, ठीक है। लीनियर मतलब इसका डिग्री जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्री हाईएस्ट डिग्री, या हाईएस्ट डिग्री नहीं बोलते उसको, हाईएस्ट पावर या अथवा डिग्री बोलिए। हाईएस्ट पावर अथवा डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर प्रोग्राम, मतलब लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग ऐसे कुछ सवाल होंगे जिसको हम एक सिस्टमेटिक वे के माध्यम के, या एक सिस्टमेटिक वे से जाकर इसको हम सोल्व करेंगे। तो पहला जो हमको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, हमें पहला जो क्वेश्चन है 12.1 का, वही हमारा मिनिमम निकालना है, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमाइज निकालना है, हमको मैक्सिमाइज निकालना है। कहाँ पर, यहाँ पर हमें दिया गया है कि z इज बराबर 28x प्लस 4y, ये हमको दिया गया है। और निकाल सब्जेक्ट टू दैट, यहाँ पर हमको कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है, जिसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। कुछ कंडीशन दिए गए हैं जिसको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, वो मैथमेटिक्स की भाषा में कंडीशन है। क्या कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन कुछ है जैसे कि x प्लस वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। दूसरा वाला x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या उसका बराबर, और y जो है वो 0 से बड़ा या उसका बराबर, ठीक। ये हमको 3 यहाँ पर कंडीशंस दिए गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। कुछ नहीं, बस एक कंडीशन होता है। इस कंडीशन, इसको सेटिस्फाई करने वाले यहाँ पर हमको ऐसे x और y चाहिए। इसको सेटिस्फाई जो करे, ये क्या है, ये लीनियर इनइक्वलिटी से, यानी कि यहाँ पर इक्वल है। यहाँ पर देखिए इक्वल भी है और ग्रेटर देन का सिंबल भी है, यहाँ पर भी इक्वल ग्रेटर देन, यहाँ पर भी इक्वल ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ ऐसे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए या ऐसे x और y की वैल्यू चाहिए जिसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, और वहाँ से हम इस जो ये जो हमको दिया गया है प्रॉब्लम, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, ठीक है। तो पहले चलिए इसको सोल्व करते हैं बिना कुछ करें। तो यहाँ पर जो हमको दिया गया है कि गिवन हमें क्या दिया गया है, z इज बराबर 3x प्लस 4y दिया गया है। तो यहाँ पर हमें पहला जो यहाँ पर ये दिया कंडीशन दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर x प्लस वाई इज बराबर 4 तक दिया गया है। हम इक्वल ले रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं ले रहे, मतलब ये जो लेस देन ले रहे हैं, मतलब लेस देन 4 जो ले रहे यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम नहीं ले रहे हैं। हमको यहाँ से x और y निकालना है, जैसे हम क्लास 9 10 में करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हमने ऐसा बोला कि ऐसे हम बक्सा बनाएंगे डिब्बा वाला, ना बनाओ तो भी चलेगा, निकालना क्या है, x और y। इससे हम x और y फाइंड करेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो अगर हमारे यहाँ पर y 0 हो गया तो x कितना हो जाएगा 4,
अगर एक्स 0 हो गया तो वाई कितना हो जाएगा 4। काफ़ी आसान था एक्स और वाई निकालने के लिए। अपने अनुसार अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। शून्य क्यों लिया जाता है? क्योंकि 0 अच्छा होता है, ठीक है, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन मार्क्स के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है कि बस तुमको यही पॉइंट लेना है, कोई भी एनी पॉइंट व्हाटएवर यू वांट, तुम कुछ भी ले लो और उनको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो दूसरा निकालते हैं। दूसरा निकालना क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलो इसको हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला हमारा आ गया हमारा वाई एक्सिस और ये वाला हमारा आ गया एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स डैश, ये एक्स और ये वाई और ये हमारा वाई डैश। यहाँ पर हम ओ मतलब इसको हम ओरिजिन कहते हैं और इसका जो मतलब कोऑर्डिनेट, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है 0,0। तो पहला वाला हमारा ये जो लाइन है इसका जो यहाँ पर हमको दिया गया है कितना 4 0 0 4। तो 4 x में 4, इस तरफ 4, कहीं भी हो सकता है। सिंस ये ग्राफ नहीं है, हम यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल मेजरमेंट करके करना। तो यहाँ पर x कहीं पर 4 ले लेते हैं। मान चले लेट कंसीडर कि ये पॉइंट कितना है 4,0 है, x4 y0। और यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, ये कितना है, ये है हमारा x0 और y4। ठीक है, हमने कर दिया। और इसके थ्रू दी हम एक लाइन, इसके थ्रू हम एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी हमारा सीधा हुआ कि नहीं बताने, ठीक है, ये हमें इसके थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल का काम खत्म। अभी चेक करना क्या है कि इस लेस देन जो दिया था ना x प्लस, और ये क्या होगा 4 से छोटा होगा, उसको चेक करना है। आइदर सोल्यूशन इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, किसी एक तरफ होंगे। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर x और y के लिए कुछ वैल्यू पुट करेंगे इस पार्टिकुलर रीजन के लिए। अगर इस तरफ की वैल्यू पुट करने से अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हमारा सोल्यूशन इधर लाया करेगा, अगर नहीं किया तो उधर लाया करेगा। तरीका ये है कि यहाँ पर जो ओरिजिन का जो वैल्यू है ना 0,0, इसको यहाँ पर पुट कर दो बस। तो यहाँ पर हमें 0,0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर 0 + 0, यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर लें यहाँ पर, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम पर भी नहीं चाहिए, एग्जाम में भी नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर हमने 0,0 यहाँ पर पुट कर 0 + 0, तो ये 4 से छोटा है, यानी कि ये वाला कंडीशन जो है 0,0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है इसका जो है सोल्यूशन, वो सोल्यूशन इस रीजन पर, इस पार्टिकुलर रीजन पर इस तरफ क्या करेगा, लाया करेगा, उस तरफ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया 5, कोई से पॉइंट मान लिया 5,0, तो अगर यहाँ 5 + 0 5 हो गया, 5 4 से छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो हमने इस तरफ ले लिया, ठीक है, इस तरफ हमने ले लिया। अगर तुमको तब अभी भी समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि x को 0 और y को भी 0 पुट कर दिया, x 4 0,0 हमने वहाँ पर पुट कर दिया, ये लेस देन 4 है। और ये जो है ये करेक्ट क्या है, ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। डेट्स आप इस तरफ ले रहे हैं। अब दूसरा क्या है, जो x क्या होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने कहा कि x 0 की 0 और 0 से बड़ा, 0 से 0 और 0 से बड़ा। 0 कहाँ पर होता है, इस पार्टिकुलर लाइन पर, यानी कि y एक्सिस पर x 0 आता है, पर बड़ा यानी कि 0 से इधर छोटा उधर बड़ा। तो हमने कहा कि x जो है तो यहाँ पर दूसरा वाला लाया करेगा, ठीक है। उसका तो y यहाँ पर 0 होता है और y के 0 से बड़ा भी है, 0 और उससे बड़ा, 0 और उससे बड़ा, 0 और उससे बड़ा। तो हमने इस तरफ भी इसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो, इस लाइन का सोल्यूशन इस तरफ आ रहा है, इसका सोल्यूशन ऊपर आ रहा है, इसका सोल्यूशन इधर आ रहा है। यानी कि ये वाला जो पार्टिकुलर ये जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, कॉमन है इन तीनों में। तो दिस रीजन इज कॉल्ड, लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए बोल रहे हैं कि दिस रीजन इज कॉल्ड फेजिबल रीजन, ये सोल्यूशन रीजन। हम यहाँ पर सोल्यूशन रीजन ही लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम सोल्यूशन रीजन कहते हैं, ठीक है, सोल्यूशन रीजन, या उसको हम फेजिबल रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम फेजिबल रीजन भी कह सकते हैं। मान के चलो FEASIBLE, फेजिबल रीजन भी कह सकते हैं। यानी कि इस रीजन पर हमारा जो सोल्यूशन है वो लाई करेगा। तो हमने यहाँ तक बातें बोल दिया, सारी बात, सोल्यूशन रीजन क्या है, फेजिबल रीजन क्या है, ये हमने भी बोल दिया, और किस तरफ से हम सोल्व करते हैं वो भी निकाल लिया। अभी हम बस वही पॉइंट को चेक करेंगे जो कि
ये जो पार्टिकुलर रीजन पे कुछ ना कुछ शेप बन रहा होगा, ये वाला शेप बन रहा है, तो इसी शेप का, यही जो शेप है ना, इसी शेप का कॉर्नर पॉइंट लेंगे। जैसे कि हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट 0 है, ये कॉर्नर पॉइंट है, और ये एक यहाँ पर एक पॉइंट है, और बी यहाँ पर एक पॉइंट है, तो 3 कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 कॉर्नर पॉइंट है। तो हमने कॉर्नर पॉइंट ले लिया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। एक नाउ बोल के हम इधर लिख देते हैं, नाउ कॉर्नर पॉइंट हम ले लेते हैं। और उसके बाद इधर हमारा जो दिया था ना, जो क्या था क्वेश्चन हमारा, जो जेड था, जेड हमारा था 3x + 4y। अगर बुक रखा दिए भूल जाता कि हमने क्वेश्चन भी यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर पॉइंट लिखा दिया, इधर हो गया। मतलब ऐसे करो या वैसे कर, कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन बुक पर जो है ना वो इसी तरह से, इसलिए। अभी कॉर्नर पॉइंट देखो यहाँ पर कितना है, पहला हमारा 0.0 है। तो यहाँ पर अगर हम x0 y0 पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, जो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि बुक पर सिंपल वैसे ही किया गया है। जैसे कि तुम अगर एग्जाम्पल 4 को देखो तो वही किया गया है, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, 0 + 0 यानी 0 आ गया। दूसरा कॉर्नर पर कौन सा है, ये वाला 4,0। तो यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे, 4 3 12 हो गए, 4 3 12 और 0 यानी कि यहाँ पर आ गया 12। और तीसरा क्या है, 0,4 यानी 0,4 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 0,4 पुट करने से यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 यानी 16 हो गया। कितना हो गया, 16। तो हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमाइज चाहिए था। तो हमने बोला देयरफॉर z = 3x + 4y। मैक्सिमम कहाँ पर होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि z मैक्सिमम कितना होगा, हम ऐसे लिखते हैं z मैक्स कहाँ पर, z मैक्स = 16 कहाँ पर, एट 0,4 कहाँ पर, 0,4। तो यही था हमारा सोल्यूशन, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर आपको समझा भी दिया, और आई होप कि समझ में आ भी गया। कुछ नहीं करना है। तो चलिए दूसरा कर लेते हैं। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, या अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। ये कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट यानी कि ये जो रीजन हमको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, और ये कॉर्नर है, बस उसी को हमने उठा रख दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जेड था, तो जेड पर हमने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकाला। मैक्सिमम कितना है, 16, हमको वही चाहिए था मैक्सिमाइज, तो 16 था, 16 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो चलो एनसीईआरटी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में जो है वो कितना दिया गया हमारा आंसर, कितने का ये है, 12.1 जो है यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, जेड कितना है, 16 एट 0,4। तो हमारा आंसर आ रहा है और मैच भी कर रहा है, तो ये वाला पहले का हो गया। तो चलिए दूसरा जो है, दूसरा हमारी ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा हमने पहले वाला को इरेज कर दिया और दूसरे वाले को हमने यहाँ पर लिख दिया। पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला हमने यहाँ पर लिख दिया। हम यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 शब्द हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अनबाउंड और बाउंड, ये 2 हम शब्द लिखते हैं। जैसे कि अनबाउंड कब होते हैं, अनबाउंड वो होते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं होता है, मान के चल कि वो किसी से बंधा नहीं है। और बाउंड क्या होता है, वो एक लिमिट, एक दायरा पर है। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोग जो है वो आप लोगों का एक बाउंड्री है कि आप इससे ज़्यादा मूवीज़ नहीं देख सकते, इससे ज़्यादा घूम नहीं सकते, इससे ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, तो आप बाउंडेड है, यानी कि वहाँ पर एक लिमिट है। और अनबाउंड कौन से, जो मतलब पढ़ाई ना करता हो, जो बस ऐसे बेकार बैठता हो, उसका कुछ बाउंड्री नहीं है। वो जितना चाहे, जितना देर चाहे उतना देर सो सकता है, फ़ोन देख सकता है, या मतलब मूवीज देख सकता है, गेम खेल सकता है, जो करे। लेकिन बाउंड किसको कहते हैं, बाउंड यानी कि सीमा में रहना, दायरे में रहना। ठीक है, और अनबाउंड किसको कहते हैं, जिसका कोई बाउंड्री हो ही ना, उसको कहते हैं अनबाउंड। तो ये दोनों शब्द बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा भी निकलेगा जब हम कभी सोल्यूशन आएगा ना, वो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड। जो इससे पहले वाला क्या था, वो एक रीजन पर लाई कर रहा था, उसको हम बाउंडेड बोलेंगे, और जो लाई ना करता हो तो उसको हम अनबाउंडेड बोलेंगे। इसके बाउंडेड कैसे, चलिए हम दिखाते हैं कि बाउंडेड क्या है और अनबाउंडेड क्या है। मीनिंग समझ लेना, बात करो। अब मैक्सिमम यहाँ पर ये दिया गया है, तो हमने बोला कि गिवन हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, z = -3x + 4y हमको यहाँ पर दिया गया है गिवन। ठीक है, ये हमको दिया गया है। और बाकी कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर हमें कंडीशन दिया गया है।
तो हमने कहा कि इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। तो हमने ये कहा कि चलो कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर बुक पर तो ये भी नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट लिख करा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट मत करके आना, वरना वो सोचेंगे कि आप लोगों ने कहीं से चीटिंग किया है, ठीक है, तो डायरेक्ट मत करना। सो कंसिडर कर लेते हैं कि x + 2y इज बराबर 8। यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, x और y ये लोग फाइंड करते हैं, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर x लिखिए, वहाँ पर y लिख लीजिए। यहाँ पर अगर y 0 हो गया तो दिखाई दे रहा है साफ साफ x 8 हो रहा है। अगर यहाँ पर x 0 हो रहा है तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि y 4 हो रहा है। और दूसरा वाला यहाँ पर लिखा कि थ्राइस x, यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। और बोला यहाँ पर, चलिए यहीं पर कर देते हैं, थ्राइस x + 2y इज बराबर 12। और अगर हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x, यहाँ पर हमारा y, और यहाँ पर भी देखिए कि जब हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो x थ्राइस बराबर 12 आ रहा है, यानी x बराबर 4 आ रहा है। अगर हम जब x को 0 पुट कर रहे हैं तो y बराबर 12 आ रहा है, यानी कि y बराबर 6 आ रहा है। तो बाकी तो ये तो हमको पता ही है कि x 0 के बराबर और बड़ा, y 0 के बराबर और बड़ा। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बात खत्म। ये हमारा ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। चलिए इसको ओरिजिन यहाँ पर 0,0 लगा देते हैं। उसके बाद x 8 y 0, x 8 y 0, ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। 8,0 x 0 y 4, x 0 y 4, यानी यहाँ पर कहीं लाई करेगा। मान लिया हमने कि ये x 0 है और इतना 4 है। यहाँ पर कहाँ पड़ेगा, इधर x 0 y 4 है। दूसरा x 4 y 0, यानी यहाँ पर कहीं पर होगा ये x 4 y 0। अगर कुछ शोर शराबा सुनाई दे रहा है तो वहाँ पर x 0 y 6, x 0 और y कितना है 6, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या है कि x 0 और y क्या है 6, ठीक है, वरना इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमको वरना वो लाइन पास होगा ना वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तकलीफ देगा। तो चलिए फटाफट इसको हम लाइन बना लेते हैं। तो पहले वाला कौन सा था, x 0 y, ये हो गया, और 0 4 ये वाला, यानी कि इसको हम इसको हम इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे करना। और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि इस पार्टिकुलर जगह कि यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि x + 2y इज बराबर 8, यानी इसका है, ठीक है। वो इच्छा करे तो लिखना, वरना ना लिखो तब भी कुछ दिक्कत नहीं है, बस समझने के लिए, मतलब समझने के लिए, और आपके लिए कुछ सहाय भी हो जाएगा, क्योंकि तो बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला क्या है, x 0 y x 4 y 0, x 4 y 0, और यहाँ पर 0,6। तो ये वाला जो है यहाँ से हमने इसको ऐसे हम इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी हमारा हाथ में वो लोहार के पास आने ले जाना पड़ेगा, सीधा है नहीं, तो हमने यहाँ पर 2 लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। अभी चलिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, 0,0 पुट कर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल का काम तो हो गया, इक्वल का काम हमको हो गया। अभी यहाँ पर जो ग्रेटर देन, यहाँ पर ये लेस, मान चलिए लेस देन 8 से छोटा है और यहाँ 12 से छोटा है, उसको भी चेक करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले वाला जो इक्वेशन है ना, यानी ये वाला, इसमें 0,0 पुट कर दीजिए, x 0 y 0, यानी 0 और 8 से वो छोटा है, यानी कि इस तरफ लाई करेगा, इस तरफ। इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इस तरफ, इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो इस तरफ, नहीं कर रहा है तो उस तरफ। अगर हमें अपना मानते हैं तो आ जाओ इस तरफ, अगर नहीं मानते तो उस तरफ, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो पहले वाला इस तरफ, ठीक है। और दूसरे वाला देखिए, यहाँ पर 0 फिर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला भी इसी तरफ, ये वाला भी इसी तरफ। तो अभी तक हमारे जो कॉमन, मतलब दोनों इस तरफ है, तो ये वाला पार्ट कॉमन दोनों में आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ठीक। चलिए छोड़िए, अभी इसके लिए चेक करते हैं, x बड़ा 0 से या 0 का बराबर, यानी कि इस लाइन पर x 0 और 0 से बड़ा, यानी इस तरफ, और y इक्वल और ग्रेटर देन इस लाइन पर y 0 और इससे बड़ा, यानी कि इस तरफ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबके लिए कॉमन जो है ना, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन जो है ना वो यहाँ पर है, यानी ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो हम थोड़ा सा पेंट भी कर देते हैं, ये वाला जो रीजन है ये हमारे लिए कॉमन पॉइंट है,
मतलब कॉमन पार्ट है, कॉमन रीजन है। तो यही इसी का हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सारे पॉइंट ले मान लेते हैं, ये ए, ये हमें बी, ये हमें ओ तो दिया गया है, और इस पार्टिकुलर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक पॉइंट होगा, इसको मैंने मान लिया सी। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन 1 था उसी तरीके से सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या परेशानी है, परेशानी यहाँ की यहाँ पर हमको सी नहीं पता। अगर आप लोग ग्राफ पेपर पर करते हो तो ये सी आपको दिख जाएगा, लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको सी ढूंढना है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए ये सी क्या है, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी इन दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन, यानी दो लाइन दिया गया उससे एक्स और वाई निकलना है। कौन सी बड़ी बात है, क्लास 9 में बहुत किया हमने, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या क्या नहीं तरीका अपनाए। इस लाइन का क्रॉस, बस जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है वहीं उसको ही तो निकालना है। तो ये वाला लाइन कौन सा, यानी 3x+2, हमने कहा कि नाउ 3x+2y इस बराबर 12 लेते हैं। उसके बाद x+2y इस बराबर 8 ले लेते हैं, तो इनको घटा देते हैं, यानी कि 2x इस बराबर 4 आ गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2, यानी कि यहाँ पर जो है ना ये x कितना हो गया 2, ठीक है, x कितना हुआ वहाँ पर 2। अगर हम x को 2 कहीं पर पुट कर दें, कहीं पर भी यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमने कहा कि देयरफॉर 2y इस बराबर 8 - x, और यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला कि y बराबर कितना हुआ 2, 8 से 2 गया, 8 - 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 6, 3 कितना मिला 3। तो ये कितना हुआ 2,3, कितना हुआ 2,3। बाकी जो ग्राफ में आपको दिखाई देगा, अगर ग्राफ दिया एग्जाम में, अगर ग्राफ दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ना निकल तब भी शायद चल जाएगा, लेकिन अभी तो निकालना पड़ेगा ना, तो हमने निकाल लिया। तो ये सी वैल्यू मिल गया, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, जैसे कि कहाँ पर कट कर रहा है वो उसको देखना होगा, ग्राफ में देखना होगा, उसके बाद करना होगा। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ये हम इसको इरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमको वही पॉइंट चाहिए था। क्यों चाहिए ये देखिए, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2 मिनट के लिए साइड कर रहे हैं। तो शायद से ये आपने नोट डाउन कर लिया, तो इसको हम हटा रहे हैं। तो हमने ये कहा कि इसको हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये देखिए ये जो रीजन है ना, ये सेटेड जो रीजन है, इसका एक कॉर्नर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसलिए हम कॉर्नर पॉइंट चाहिए ना, 150 हम निकाले, बात खत्म। अभी निकल ही गए, देखिए अभी यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल इधर लिखेंगे हम कॉर्नर, क्या लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, अब क्या लिखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर हम क्या लिखेंगे जेड, क्या हमारा जेड है हमारा -3x + 4y, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर किया, पहले वाला कौन सा है ए कितना है, ए कितना है हमारा 0,4, कितना है 0,4, यानी 0,4 पर चेक कर लेते हैं। चलिए ये 0 हो गया है, 4 यानी कि 16 है, कितना हो गया 16। अभी दूसरा 0,0 पर चेक कर लेते हैं इसके लिए, तो 0 0 दोनों 0 यानी कि 0 आ गया। तीसरा हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तीसरा कौन सा है 4,0, ऑर्डर में ले लो या ना लो, बात यही है, हमको आंसर निकालना है, ठीक है। सो 4,0 यहाँ पर 4 पुट कर दिया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 12 हो गया, यानी -12। अच्छा मिनिमम कितना है -2, पता नहीं। उसके बाद कितना है सी कितना 2 3, यानी कि 2,3, यानी कि हम यहाँ पर निकालेंगे 2 3 6, कितना हो गया -3 × 2 + 4 × 3, यानी कि -6 + 12, यानी कि प्लस का 6, कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। तो अभी देखिए मैक्सिमम कितना है 16, कितना है 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देयरफॉर जेड मैक्स हो गया ना, वो कितना है, देखिए पीडीए भी पढ़ने आ रही है, उसका आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड से। जेड मैक्स कितना है 16 है, और कहाँ पर 8, कहाँ पर 0,4 पर। तो चलिए हमें क्यों ऐसा है, सेम टू सेम लग रहा है पहले जैसा ही, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, पता नहीं अगर गलत भी हो सकते हैं। तो कहाँ गया 11 और 12, ओ हमको मिनिमम निकाल दिया था ये मैक्सिमम, ओ मिनिमम सॉरी मिनिमम बोला है, और यहाँ पर कितना आया है, मैं ऐसे क्वेश्चन से पर देखा नहीं। तो यहाँ पर मिनिमम कितना है 12, कहाँ पर 4,0, 4,0 आंसर। तो यहाँ पर बस इसको यहाँ पर मिटाइए और यहाँ पर लिखिए मिनी
मिनिमाइज से मिनिमाइज लिखा है, हाँ मिनिमाइज मिनिमाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जेड मिनिमम माइन लिख दिया। ये 16 नहीं होगा, अभी कितना हो गया बेटा, -12। देखिए शून्य नहीं होगा, शून्य से छोटा कौन सा है, 12, ठीक है। और ये उल्टा हो जाएगा कितना, 4,0, 4,0। तो इसी देखिए और यहाँ पर अभी देखिए वो बैकग्राउंड से आ रहा है, वो नेचुरल साउंड है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और देखिए, अरे भाई 1 मिनट, तो हम क्या कह रहे थे कि हम बाउंड जो बोल रहे थे कि बाउंड अनबाउंड, यहाँ पर देखिए ये घेरा घिरा हुआ है, ठीक है, इसका लिमिट है, इससे ऊपर और नीचे नीचे नहीं जा सकता, ये डेट्स में इसको हम बाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये बाउंड, ये आपका आंसर। चलिए बात खत्म।